हमारे शहर की एक प्रमुख विशेषता है मुनवहस्वामी का मंदिर, जो दुनिया का सबसे धनी हिंदू विष्णु मंदिर है। यह 108 तीर्थ स्थलों में से एक है। 2011 में इसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। मंदिर के नीचे एक खजाना खोला गया है, जिसमें सोना, चांदी और कीमती पत्थर शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कुल कीमत लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर है। और इस मंदिर का प्रबंधन आज भी महाराज त्रावणकोर के वंशज करते हैं। और इसी वजह से 1750 में राजा मार्कंड वर्मा ने मंदिर के करीब रहने की इच्छा जताई। उन्होंने त्रिवेंद्रम में त्रावणकोर राज्य की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया और इसी वजह से शहर तेजी से विकसित होने लगा। और मंदिर के पास हम एक महल परिसर देखते हैं, जो आज भी महाराज के वंशजों के पास है। महल के 30 कमरों को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। यह महल कुटीरा मालिका के नाम से जाना जाता है, जिसे घोड़ों का महल भी कहा जाता है, या इसे 122 मुस्कुराते हुए घोड़ों का महल भी कहते हैं। ये 1840 में बनाया गया था, 1840 में। और केरल की शानदार शास्त्रीय वास्तुकला का स्मारक। ये टीक के लकड़ी, गुलाबी लकड़ी, संगमरमर और ग्रेनाइट से बना है। और संग्रहालय में शाही परिवार के घरेलू सामान रखे हुए हैं। हथियार, बर्तन, देवताओं की मूर्तियां, बेल्जियन क्रिस्टल के झूमर और 2 अद्वितीय सुंदरता के राजसी सिंहासन। एक सिंहासन बोहेमियन कांच का है और दूसरा सिंहासन 26 हाथी के दांतों से बना हुआ नक्काशीदार है। और यहाँ हमारे पास चिड़ियाघर के पास एक पूरा पार्क परिसर है। इस पार्क में प्रवेश मुफ्त है। सोमवार को, जैसे कि अधिकांश सरकारी सार्वजनिक स्थानों पर, यहाँ बंद रहता है। पार्क विशाल, सुंदर और साफ है। यहाँ परिवारों के साथ बच्चे और युवा लोग भी आराम करना पसंद करते हैं। खासकर शाम के समय यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ अक्सर प्रेमी जोड़ों को भी देखा जा सकता है। इस पार्क परिसर में एक एक्वेरियम, एक ऐतिहासिक संग्रहालय, एक और महल संग्रहालय है, जिसमें शाही जीवन के सामान हैं, और एक चिड़ियाघर है जहां पेड़ों की ठंडी छांव में टहलना संभव है। और यहाँ एक चित्र गैलरी भी है, जहां एक पूरा हॉल वेरिखा की पेंटिंग्स के साथ है। और ये हमारे शहर में मेरे सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक है। यह कावालम है, जो कभी एक मछुआरों का गांव था और अब भारत के सबसे प्रसिद्ध रिसोर्ट्स में से एक और आयुर्वेद का केंद्र है। यह तिरुवनंतपुरम राज्य की राजधानी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आप समुद्र में तैर सकते हैं, धूप सेंक सकते हैं और आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं से अपनी सेहत सुधार सकते हैं। पर्यटकों के लिए विशेष सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम भी हैं। और आप लाइट हाउस भी जा सकते हैं और यहाँ तक कि उस पर चढ़ भी सकते हैं। जरूर जाइए, आपको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से कावालम और अरब सागर का दृश्य अद्भुत होता है। कावालम के पास एक प्राचीन मंदिर है, जिसका नाम अजिमाला शिव है, जो समुद्र के किनारे एक चट्टान पर स्थित है। यह मंदिर तमिलनाडु के मंदिर की वास्तुकला की शैली में बनाया गया है और यह केरौली में शिव की सबसे ऊंची मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह मूर्ति लगभग 18 मीटर ऊंची है और इसे कंक्रीट से बनाया गया है। इसमें 4 भुजाओं वाले शिव को दर्शाया गया है, जिनके बाल लहराते हुए हैं और जिनमें देवी गंगा समाहित हैं। इस मंदिर में पूरे भारत से तीर्थयात्री आते हैं। पर्यटकों को भी प्रवेश की अनुमति है, लेकिन याद रखें कि कपड़े ड्रेस कोड के अनुसार होने चाहिए। छोटी स्कर्ट, शॉर्ट्स, बहुत तंग कपड़े, नंगे हाथ और डिकोलेटे की अनुमति नहीं है। लोग अक्सर पूछते हैं, तो आपके शहर में केंद्र कहाँ है? हम एक केंद्रीय सड़क दिखा रहे हैं। यहाँ कई विभिन्न दुकानें हैं, जिसमें पारंपरिक भारतीय कपड़े, आभूषण और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय पोतीस की दुकान शामिल है। यहाँ आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन इस दुकान की खासियत है यहाँ कपड़ों का विशाल चयन है, जिसमें प्राकृतिक, कृत्रिम और सिंथेटिक कपड़े शामिल हैं। और यहाँ तो साड़ी के लिए पूरे 2 मंजिलें हैं। इसलिए अगर आप भारत से प्राकृतिक सुंदर कपड़े लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। कोवलम के पास कला और शिल्प गांव में प्रामाणिक भारतीय सामान भी खरीदे जा सकते हैं। ये गांव एक अद्भुत सरकारी परियोजना है। वहाँ कलाकार, शिल्पकार, कारीगर और उनके शिष्य इकट्ठा हुए हैं। और वहाँ आप न केवल केरल के पारंपरिक शिल्पों से परिचित हो सकेंगे, सुवेनिर्स खरीद सकेंगे, बल्कि यह भी देख सकेंगे कि उन्हें कैसे बनाया जाता है। यह भव्य परियोजना 8.5 एकड़ में फैली हुई है। कोवलम के पास खूबसूरत गांव वेलार।
वहाँ मेले, त्योहार और संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, इसलिए वहाँ निश्चित रूप से बोरियत नहीं होगी। हमारे शहर में एक और अद्भुत स्थान है, जादू की दुनिया। ये दुनिया का पहला जादू थीम पार्क है। वहाँ न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी मजेदार होगा। कार्यक्रम पूरे 5 घंटे चलता है, 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, लेकिन ये समय बस एक सांस में निकल जाता है। पूरा पार्क 1.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ आपको मनोरंजन प्रदान करेंगे सड़क के जादूगर, पेशेवर सर्कस कलाकार, जादूगर, नर्तक और अभिनेता। यहाँ एक जादू का संग्रहालय है और यहाँ विशेष जरूरतों वाले बच्चों के प्रदर्शन भी होते हैं। इस परियोजना के संस्थापक प्रसिद्ध जादूगर गबीनाथ खमुदुलकंद हैं, जिन्होंने 1985 में दुनिया में पहले व्यक्ति के रूप में 1904 के हैरी गुडिनी के स्टाइल में भागने का प्रदर्शन किया। हमारे शहर में एक अद्भुत प्लानिटेरियम भी है। यहाँ का मुख्य प्रोजेक्टर तारे के क्षेत्र को लगभग सभी दृश्य ब्रह्मांड के घटकों को प्रक्षिप्त कर सकता है और पृथ्वी पर किसी भी स्थान के ऊपर किसी भी दिन का तारे भरा रात का आसमान 12 फादर 500 साल पहले और 12 फादर 500 साल भविष्य में मॉडल कर सकता है। और 12,500 साल भविष्य में हमारा शहर इस बात के लिए अद्वितीय है कि यहाँ सुंदर समुद्र तट और पहाड़ दोनों हैं। अगर आपको समुद्र, सूरज और रेत से बोरियत हो गई है तो त्रिवेंद्रम से केवल 53 किलोमीटर दूर स्थित पनमुदी हिल्स की ओर बढ़े। पानमुदी की सुनहरी चोटी 945 मीटर की ऊंचाई पर है और यह पश्चिमी घाटों की पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो अरब सागर के समानांतर चलती है। पनमुदी दक्षिण भारत में नव विवाहितों के लिए हनीमून मनाने का एक लोकप्रिय स्थान है। वहाँ चोटी पर ठंडक होती है, चाय के बागानों और धुंध में लिपटी पहाड़ियों के शानदार दृश्य होते हैं। और अगर आपको समुद्र तट और पहाड़ दोनों से बोरियत हो गई है तो आप पुवार में जलमार्गों पर एक सैर कर सकते हैं और यहाँ आप जैसे खोई हुई खजानों के खोजियों की फिल्मों के नायक बन जाते हैं, क्योंकि आप असली जंगल में पहुँचते हैं जहाँ खूबसूरत जलधाराएं और मैंग्रोव के पेड़ होते हैं। ये स्थान शहर की हलचल और भीड़ से अलग है। यहाँ आप तैरते हुए रेस्तरां में ताजे समुद्री भोजन का आनंद ले सकते हैं और सुनहरे रेत वाले समुद्र तट पर शानदार सूर्यास्त का मजा ले सकते हैं। जब मैं वहाँ थी मैंने इतना ताजा हवा लिया, मुश्किल से तकिए तक पहुँच पाई। नाव की सैर ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मन फिर से वही अनुभव करने की इच्छा कर रहा है। और अंत में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है वर्कला, केरला में एकमात्र समुद्र तट जहां चट्टानें समुद्र के पास हैं और ये चट्टानें भूवैज्ञानिक स्मारक हैं। वर्कला में पर्यटन बहुत अच्छी तरह से विकसित है और यहाँ हर तरह के मनोरंजन कार्यक्रम हैं। हर बजट के लिए होटल और आयुर्वेदिक क्लिनिक, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों वाले रेस्तरां हैं। तो आपको हमारी छोटी सी यात्रा कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इनमें से प्रत्येक स्थान के बारे में आप हमारे चैनल पर एक अलग वीडियो में अधिक विस्तार से जान सकते हैं। केरला की सैर के लिए प्लेलिस्ट खोलें और हमारे साथ यात्रा करें। एक और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, हमारा समुद्र कैसा है, या ये पहले से ही भारतीय महासागर है? केरला में हमारे पास अरब सागर है, लेकिन सिर्फ 80 किलोमीटर दक्षिण जाने पर आप भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे और ये पड़ोसी राज्य तमिलनाडु है। लेकिन त्रिवेंद्रम के कई मेहमान खुशी खुशी वहां जाते हैं जहां अरब सागर, भारतीय महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलते हैं। और दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आप समुद्र में सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों देख सकते हैं। वहां भी देखने और घूमने के लिए बहुत कुछ है। हमें वहां बहुत मजा आया और हम वहां फिर से जरूर जाएंगे।